वेलकम गाइस। स्वागत है आज आपका अल्ट्रादेव कंप्यूटर में। और मैं देव ब्राह्मण आज एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो आपके बहुत ही काम का है। आज हम यहां पर जो आपके सामने एक स्क्रीनिंग हो रही है यहां पे जिस एरिया को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, इस स्क्रीनिंग के बारे में एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको हम अच्छे से बताने वाले हैं कि क्या पैनल होता है, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या आइकन होता है, किस तरीके से क्या रन करते हैं, किनको आउटफिट किया जाता है और किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, गैजेट क्या होते हैं। तो गाइस ज़्यादा टाइम बिना गंवाए हम लोग फटाफट आते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एरिया दिखता है जिसका नाम होता है डेस्कटॉप, ये जो एरिया हम लोग को दिख रहा है ये पूरा का पूरा कंपलसरी इसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ये एरिया डेस्कटॉप होता है। और जो नीचे का एक लेयर सा आपको दिखा रहा होगा इसे हम पैनल के रूप में जानते हैं। हाँ, इन पैनल के कई नाम होते हैं, जैसे हम इनको कई पार्टों में बांट देते हैं। बट अभी इस पैनल को हम समझेंगे किस तरीके से। सबसे पहले इस पैनल को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। ओके, तो इसको कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है हम आज उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देन चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसे कस्टमाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पैनल है इस वाले एरिया को हम लोग टास्क बार कहते हैं। नीचे का एक लेयर होता है, इस एरिया को हम लोग टास्क बार कहते हैं, जहाँ पे मेरा एक कर्सर मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे वो प्रोग्राम दिखाता है जो प्रोग्राम खुला हुआ रहता है। एज एग्जांपल मैं अपने डेस्कटॉप मेट्रो को या फिर कोई एक एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, एज एग्जांपल नोटपैड खोल लेता हूँ, तो आपको सीधे आपको ये टास्क बार में दिखा दिया कि ये यहाँ पर एक प्रोग्राम खुल चुका है। तो यहाँ से हम मिनिमाइज़ करके रखेंगे तो भी टास्क बार में पड़ा ही रहता है। बट यहाँ से अगर प्रोग्राम को ऑलरेडी हम हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं तो टास्क बार से आउट हो जाता है। तो इस एरिया को हम लोग टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे मुझे एक विंडो बटन दिखता है या फिर स्टार्ट बटन कह सकते हैं। ये हर सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। ये कीबोर्ड के अंदर भी पाया जाता है तथा यहाँ से भी हम एक्सेस इसे कर ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब हम नीचे एक कोने पे दाहिनी तरफ आपको एक स्टेटस बार दिखेगा, इसे हम सूचना बार भी कह सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के मैसेजेस, नोटिफिकेशन और किसी भी प्रकार की सूचना आपको अगर कंप्यूटर देता है तो इसी के ज़रिए यहीं से इस एरिया से आता है। खैर, यहाँ पर मुझे बहुत सारे परसेंटेज बार भी दिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक बैटरी का एक सिंबल दिख रहा है जहाँ पे बता रहा है कि मेरी बैटरी 98% चार्ज है। यहाँ पर इंटरनेट का दिखा रहा है, स्पीकर दिखा रहा है, साथ ही में यहाँ पे टाइम शेड्यूल भी दिखा रहा है, टाइम और डेट क्या है। इन चीज़ों को यहाँ से कस्टमाइज़ कर ही सकते हैं। एक बात करते हैं इसको कैसे हम कस्टमाइज़ करें फुली तरीके से। तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद मुझे प्रॉपर्टी ऑप्शन दिखता है। प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एज एग्जाम्पल टास्क बार अपीयर, यहाँ पर लॉक टास्क बार। लॉक टास्क बार का मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रोग्राम को हम ना पिन कर सकते हैं ना अनपिन कर सकते हैं, उन चीज़ों को ये रोकता है। यहाँ पर ऑटो हाइड का ऑप्शन है। ऑटो हाइड को ऑन करते हैं जैसे मैं अप्लाई करूँगा नीचे का एक पैनल ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। एज एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जब मेरा मूवमेंट कर्सर नीचे जा रहा है तब ये पैनल ऊपर आ रहा है, वरना अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग बस इतना ही होता है। नीचे आपको दिखता है कि यूज ए स्मॉल आइकन। मैं अगर यूज ए स्मॉल आइकन पर क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो जो सभी आइकन नीचे के लेयर में दिख रहे हो सब छोटे हो चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो ये छोटा हो चुका है। मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। साथ में मुझे आगे मिलता है टास्क बार ऑन लोकेशन स्क्रीन। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन मतलब कि जो हमारा ये टास्क बार है या फिर नीचे का जो पैनल है इसको हम कहीं भी और पहुंचा सकते हैं। एज एग्जांपल मुझे इसको ऊपर पहुंचाना है तो मैं टॉप पे क्लिक करूँगा। टॉप मतलब ऊपर होता है, तो ओके क्लिक करूँगा। देखो ये टास्क बार हमारा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। मैं इसको लेफ्ट राइट कहीं भी जाके सेटअप कर सकता हूँ। ईजी है बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ से कर ही सकते हैं। ये सारे हमारे कस्टमाइज कुछ ऑप्शन थे जिनका प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर को एक नया और स्टाइलिश आकर्षक बना सकते हैं। बट मैं अभी इसे नॉर्मली छोड़ देता हूँ, तो मैं बॉटम में यूज करके इसे ओके कर देता हूँ, नीचे पड़ा रहेगा। बात करते हैं अगले डेस्कटॉप एरिया की। तो यहाँ पर मुझे आगे जो मिलने वाला है वो राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस, इन ऑप्शन के बारे में आपको आना चाहिए जो हमारे आइकन पर ही काम करते हैं। जो हमारा ये प्रोग्राम सामने खुला हुआ है सभी प्रोग्राम पर डिस्प्ले पर यूनिट पे वर्क करते हैं। तो जैसे मेरा पहला है AMD विजन इंजन कंट्रोल सेंटर। ये आपके पीसी लैपटॉप में सब जगह नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये मेरे ग्राफिक्स का है। साथ में व्यू ऑप्शन मिलता है। व्यू पे लार्ज आइकन, आइकन जो आपके डेस्कटॉप पर शो कर रहा है चित्र, ये टेलीग्राम हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, फाइल का सिंबल या फिर वेबसाइट का ये गोला सा बना हुआ, ये सब क्या है हमारे आइकन्स होते हैं। तो मैं इस ऑप्शन का यूज करूँगा लार्ज आइकन पर। तो मेरे सारे आइकन कैसे हो गए आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा हो गया। मैं मीडियम पे क्लिक करूँगा तो ये मीडियम रहेगा। तो व्यू ऑप्शन की सहायता से हम इसको तीन जो ऑप्शन में दिख रहे हैं लार्ज आइकन, मीडियम, स्मॉल, ये सब बड़ा छोटा और मीडियम हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अरेंज आइकन। इसका अगर हम इसे अनचेक कर देते हैं तो जितने भी हमारे कंपोनेंट डेस्कटॉप पे पड़े होते हैं मैं इसे बिखेर सकता हूँ। एज एग्जाम्पल देखो मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, ऐसे बेकार सा लगता है ना गाइस। तो इस चीज़ को मुझे व्यवस्थित करने के लिए मैं ऑटो अरेंज को चेक कर दूंगा।
तो इस तरीके से चेक हो जाएगा, और कोई भी फाइल फोल्डर कहीं भी उठा के छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेप हो जाएगा कि भाई हमें यहीं पे रहना है, इसे पता हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ मैं बात करता हूँ अलाइन टू आइकन ग्रिड। ये इसका काम ये होता है कि ग्रिड लाइन में सभी आइकन को रखता है। आप लोग देखोगे एक सीक्वेंशियल में रखा गया है, ना ऊपर ना नीचे। इस तरीके से प्रोग्राम को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे मिलता है मुझे 100 डेस्कटॉप आइकन। इसका काम डेस्कटॉप पर जो आइकन दिख रहे हैं उसको हाइड करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे प्रोग्राम नहीं दिखते हैं डिस्प्ले पे, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो गाइस परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप इस ऑप्शन को यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, डीएक्टिव भी कर सकते हो। ऐसे में व्यू आइकन पर क्लिक करके सीधे मैं एक्टिव करूँगा तो प्रोग्राम मुझे दिख जाएंगे, और व्यू आइकन की क्लिक करके मैं इसे तो हाइड भी कर सकता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से मेरा डेस्कटॉप में कुछ गैजेट होते हैं जो मैं आप आगे समझेंगे हम लोग, उसको भी शो हाइड कैसे किया जाता है वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं रिफ्रेश की। रिफ्रेश में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जैसे हमारा ये प्रोग्राम आपके सामने रखा गया है, वीएलसी प्लेयर, टेलीग्राम, ओनली फॉर यू, न्यू फोल्डर, इन सबका एक सीक्वेंशियल फॉर्म दर्शाता है। जैसे कि नेम का मतलब ये होता है कि ABCD सीक्वेंशियल में चलेगा। मान लो आपका कोई फोल्डर ए से बना पड़ा है तो ए फर्स्ट अपॉन पे तो ए से दिखाएगा, फिर बी पे जो फोल्डर बना होता है वो बी दिखाता है, सी पे जो बना होता है वो सी दिखाता है। इसी प्रकार से साइज पे जो फोल्डर साइज में बड़ा होता है उसे पहले दिखाता है, जो छोटा होता है लास्ट में दिखाता है। इसी तरीके से आइटम टाइप होता है कि आइटम किस प्रकार का है उस तरीके से दर्शाता है। और डेट मॉडिफाई मतलब कि किस डेट को पहले कौन सा प्रोग्राम सेव हुआ है उसी अनुक्रम पे दिखाता है। रिफ्रेश एक प्रकार का ऐसा ऑप्शन जो कंप्यूटर को राहत पहुंचाता है। ये बात यहीं तक फिक्स करी जाती है। पेस्ट पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी चीज़ की कॉपी किए रहते हैं। तो हालांकि इसको हम लोग आगे समझेंगे प्रोग्राम में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओपन विथ कोड ये आपके प्रोग्राम में नहीं पाया जाएगा। अब ये मैंने एक इंस्टॉलेशन कर रखी है प्रोग्राम को रीड एंड राइट करने के लिए, तो इसका प्रयोग मैं करता हूँ, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। किसी भी एप्लीकेशन को इसके अंदर रन करवाता है, बस इसका काम इतना होता है। यहाँ पे मैं न्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। न्यू बहुत कमाल का ऑप्शन होता है। न्यू में हम जाके न्यू ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ से न्यू फोल्डर बना सकते हैं, न्यू शॉर्टकट बना सकते हैं, या फिर किसी भी एप्लीकेशन का नया पहला पेज यहाँ से हम शॉर्टकट ले सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला पेज मुझे चाहिए, या मैं किसी चीज़ को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ, मतलब पेज को ले सकता हूँ। बट मुझे भी एक फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा तो फ़ोल्डर पे क्लिक करते ही एक नया फ़ोल्डर जनरेट हो जाता है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे फिर मैं अपने न्यू ऑप्शन पे जाके आप कोई भी प्रोग्राम को ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे जो ऑप्शन की बात करते हैं उसका नाम है स्क्रीन रिवोल्यूशन। स्क्रीन रिवोल्यूशन में ना स्क्रीन के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि हमारा मोबाइल पीसी डिस्प्ले इसमें एक्टिव है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम की तरफ से हमें अल्टरनेटिव दिया है। आपको यहाँ पे ऊपर एक सिंबल दिख रहा होगा गोला सा, डिटेक्ट आइडेंटिफाई के बीच में ये अक्षर प्रोग्राम कैसे रन करता है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हाई है, इसको मैं अगर लो करता हूँ तो आप लोग ध्यान से ऊपर देखोगे इसके सारे अक्षर और स्क्रीन साइज छोटी हो चुकी है। तो देन आप इसका यूज कर सकते हो इसके रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। यहाँ पे मुझे यहाँ पे पोर्ट्रेशन मिल जाता है, जैसे कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, फिलिप। इसका यूज हम तब करते हैं जैसे अपने स्क्रीन को मूव करना है, घुमाना है। जैसे मैं लैंडस्केप फ्लिपिक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ इमेजिंग फॉर, तो मेरी स्क्रीन आपके सामने अभी देखेंगे आप, सब कुछ उल्टा हो चुका है, राइट। मेरा यहाँ तक कि माउस भी उल्टा ही काम कर रहा है, बट मैं यहाँ पे कीप चेंज भी क्लिक कर देता हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ओह माय गॉड, तो ये सब पहले जैसा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से उल्टा काम करके कैंसिल कर देता हूँ। ओह माय गॉड, सब कुछ ये उल्टा हो गया। अब इसे मुझे सही करना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी शॉर्टकट की होती है गाइस, तो मैं उन शॉर्टकट की को बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए इसको मैं परफेक्ट करने की, सही करने की ट्राई करता हूँ। देखते हैं। तो गाइस देखते तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन कुछ ऐसा ही काम करता है। इसको राइट किया तो मेरा स्क्रीन कुछ नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैंने अप्लाई करने के बाद रिवर्ट पे क्लिक करना था। तो गाइस सॉरी, यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे, एंड फिर से मेरा एक चेंज हो चुका है, राइट। तो गाइस इस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं कि विंडो प्लस पी दबाने पे प्रोजेक्टर ऐड होता है। ये सारे ऑप्शनों को आप समझ लेना, ये प्रोजेक्टर ऐड करने के लिए होता है। वो आगे हम लोग जब बेसिकली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही। तो आगे बात करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे मिल जाता है गैजेट, बहुत कमाल का ऑप्शन होता है ये गैजेट, मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा एग्जाम्पल मैं सभी गैजेट को यहाँ से निकाल सकता हूँ। ऐसा करके मैं, मुझे वॉच को और इसको चाहिए, या फिर सीपी मीटर को मैं रन करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कट कर देता हूँ। ये सारे, ये हमारा ये गैजेट है। क्या ये हमारा गैजेट है गाइस। इस गैजेट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ
ऑप्शन मिल रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये गैजेट है। अब यहाँ पे क्या ये कैलेंडर का गैजेट हो गया, ये हमारा इस सीपीयू का मीटर हो गया कि मेरा सीपीयू किस परफॉर्मेंस दे रहा है। मालूम इन गैजेट को मुझे नहीं रखना तो मैं ऐसे कट पे निशान के डिलीट भी कर सकता हूँ। साथ ही में इस गैजेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल मैं रन पे क्लिक करता हूँ, इस वॉचेस के बहुत सारे टाइप दिखा रहे हैं। एज एग्जांपल आपको जो भी पसंद है आप इसमें चूज कर सकते हो। मुझे आई लाइक दैट दिस वन सम। इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाए आपको, जैसे कि क्लॉक का नाम भी दे सकते हो और सेकंड की सुई, जैसे सेकंड की सुई देने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेकंड का एक एक्सेस बार भी दिख जाएगा, जिसमें अभी इसमें आपकी स्मार्ट वॉच में कोई सेकंड की सुई नहीं चल रही है। साथ ही मैं यहाँ पे एक क्लॉक का वॉच दे देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ देव, और मैं ऐसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखते हैं जरा, इसमें एक नाम भी लिखा गया देव और इसको मैं यहाँ पे एक सेकंड की सुई भी चलने लगी। साथ ही में मैं इसको ड्रैग करके इसे फिट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे बीच में विंडो के बटन में क्लिक करके सेव करके ड्रैग कर देता हूँ। है ना कमाल का गाइस, ये जो डेस्कटॉप पर स्थित हो चुका है। तो गाइस इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। आगे बात करते हैं पर्सनलाइज। पर्सनलाइज वही चीज़ होती है जैसे कि इससे बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जाता है, किस तरीके से अपने हम बैकग्राउंड को फिट ऑन स्क्रीन करते हो। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि यहाँ पे कैसे फोटो लगाने हैं। तो मुझे बैकग्राउंड में बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, सॉलिड हो गया, टॉप रेटेड हो गया, स्क्रीन हो गया। और गाइस साथ में आप ब्राउज़ भी कर सकते हो अपने फाइल या फोल्डर से डायरेक्टली जाकर भी किसी भी वॉलपेपर को लगा सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन जो बहुत ही ईजिली, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पिक्चर जब हम लगाते हैं तो स्क्रीन पर फिट होना चाहिए, या वो स्क्रीन पर फिट होना चाहिए, या वो घिंचा तनावपूर्ण होना चाहिए, या टाइल्स उस पिक्चर के कई सारे कट सीन होने चाहिए, या सेंटराइज होने चाहिए। तो आप यहाँ पे गाइज अपने हिसाब से फिट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिट कर रखा हूँ। फिट का मतलब होता है कि पूरे फिट ऑन स्क्रीन होना चाहिए। साथ ही में यहाँ से मैं सफल को ऑन करके, अगर बहुत सारे मेरे पास इमेजेस है, अभी मेरे पास एक है एग्जाम्पल, मैं पिक्चर लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। अभी ये सफल, इसको चालू करने के बाद मैं सफल को ऑन कर देता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं टाइमिंग दे दूंगा 1 डे या 10 सेकंड। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होता रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है गाइस। अभी तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप के फोल्डर पे फिल करके छोड़ देता हूँ। सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पे मुझे विंडो कलर मिल जाता है। विंडो कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी मुझे कलर चाहिए। एज एग्जांपल ये आपके बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा होगा ब्लैक कलर, जैसा भी शाइनिंग पसंद होगी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कलर मिक्सर भी मिल जाता है कि आपको कौन सा कलर किस तरीके से चाहिए। आप लोग नीचे पैनल पे थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, पैनल पे तो आपको देखो बदलाव मिल रहा होगा, ऊपर पैनल नीचे पैनल इस तरीके से। तो ये बहुत कमाल का होता है गाइस। और यहाँ पे मैं सेव चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरा सब कुछ पैनल नीचे का डाउन बदल चुका है। ये हमारा विंडो का कलर होता है। साथ ही में मिल जाता है साउंड। साउंड से हम नोटिफिकेशन के साउंड को सेट कर सकते हैं, और कोई साउंड जैसी प्रॉब्लम को भी हम दूर कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये सो गाइस छोटी मोटी चीज़ें आप लोग कर ही लोगे। आगे हम बात करते हैं स्क्रीन सेवर की। बहुत कमाल की चीज़ होती है जब हमारा स्क्रीन हमारा बंद होता है ना, तो उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से स्क्रीन बंद होने के 2-5 सेकंड पहले की कुछ चीज़ें प्रोग्राम चलनी होती है, उन चीज़ों का हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। यहाँ पे नन के बाद हमें लिखना 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ एक नाम टाइप है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे चेक कर लेता हूँ, बट मैं सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इस नाम को चेंज कर सकता हूँ, ऐसा लिख दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंडियन आर्मी, और मैं यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट ले सकता हूँ, एनिसेप्ट ऐसे ले सकते हैं। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं ऑलरेडी, और बोल्ड कर सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद ओके कर लेंगे। तो ओके करने के बाद हमारी स्क्रीन पे दिखा देगा कि इंडियन आर्मी किस तरीके दिखा रहा है। गाइस सबसे कमाल की बात ये होती है कि ये कितने सेकेंड इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हर चीज़ को यहाँ से मूवमेंट करने को दिया है कि रिजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, स्मॉल साइज़ कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसको भी सेट। इसके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मुझे येलो पसंद है, मैं तो येलो को यूज़ कर सकता हूँ। रेड पसंद है, रेड यूज़ कर सकता हूँ। जो आपको पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट आउट भी दे सकते हो इसके अंदर। फिर ओके करने के बाद हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं किस तरीके से रन कर रहा है। आप लोग देखोगे ध्यान से, ये हमारा कुछ इस तरीके से रन कर रहा है जैसे हमने कलर दिया था जो भी। तो ये स्क्रीन बंद होने के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट जो होता है वो उसको दिखाता है। गाइस इसी के साथ मैं आगे बात करता हूँ। अप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा स्क्रीन बंद हो जाएगा, मतलब स्क्रीन ऑफ होने के बाद ये स्क्रीन सेवर इस पर काम करता है। साथ ही में मुझे ब्लैंक मिल जाता है, बबल मिल जाता है। बबल में क्या होता है कि इसमें एक जब स्क्रीन आपकी बंद होने वाली थी तो कुछ गुब्बारे टाइप का ब्लॉस होते हैं। माई टीपी में कुछ इस तरीके से, माई टीपी में कुछ इस तरीके से प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम लोग। माई स्टिकी में कुछ इस तरीके से बनता है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ड्रॉ होता रहेगा, पतला पतला सा, हल्का हल्का सा माई स्टिकी है। साथ में हमें मिल जाता है फोटोज। फोटोज में कोई फोटो आप लगा सकते हो, एग्जाम्पल तो प्रीव्यू देख सकते हो। इस तरीके से फोटो ऑटोमेटिक लग जाएगा, चेंज होता रहेगा। आप लोग अपना एक मनपसंद फोटो लगा सकते हो। रिबन में कुछ इस तरीके से रिबन में ऐसा रन करता है कि मान लो का कंप्यूटर बंद हो गया है पीसी, तो बैक में ऐसे काम करेगा, है ना इफेक्टिवफुल। तो गाइस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे से, खूब अच्छे से इसको समझ लेना।
ओके गाइस, तो ये मेरा वेटिंग में आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे आपको जो भी चाहिए, बट मुझे अभी इसको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि बिकॉज ये बैटरी वैटरी को अपॉन लेती है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। गाइस, ये था हमारा डेस्कटॉप का कंपोनेंट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे फाइल फोल्डर को ड्रॉप करते हैं, बनाते हैं, कैसे किस तरीके से इन चीज़ों को हम डेवलप किए। तो गाइस, इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे ढेरों सारे वेबसाइट और बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी ज्ञान जो आपके सामने ला कर रखने वाला हूँ। तो गाइस बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए। इसी के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।